बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर व्यूअर्स, अस्सलाम अलैकुम। आज है 26 जनवरी, रिपब्लिक डे, यानी हमारा गणतंत्र दिवस। ये वो दिन है जिस दिन 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार होने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीफ और मेन आर्किटेक्ट थे डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 4 बुनियादी उसूलों पर खड़ा हुआ है, जो कि है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टर्निटी, यानी इंसाफ, आज़ादी, बराबरी और भाईचारा। ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज नहीं है, बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर बने हुए वैल्यूज हैं और इन्हीं की तालीमात आपको इस्लाम में भी देखने को मिलेगी। आइए अब बात करते हैं इंसाफ की, यानी कि जस्टिस की। और इस्लामी तालीमात में इंसाफ पर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस किया गया है और यही वजह है कि हमारे इस्लाम में मशहूर कॉल भी है जहाँ पर वो कहते हैं कि नथिंग कैन कॉज अ नेशन टू फ्लरिश देन जस्टिस, यानी कि किसी भी मुल्क के तरक्की याफ्ता बनने में इंसाफ, जस्टिस बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और यही वजह है शायद इमाम अली अलैहिस्सलाम को आज दुनिया उनकी अदल और इंसाफ के लिए याद करती है। और आइए अब बात करते हैं बराबरी के हवाले से, जहाँ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा के मौके पर एक वाज़ेह पैगाम दिया और कहा कि कोई भी गोरा काले पर फजीलत नहीं रखता और ना ही कोई काला गोरे पे फजीलत रखता है, ना ही कोई अरब अजम पर फजीलत रखता है और ना ही कोई अजम अरब पर फजीलत रखता है, यानी कि सब बराबर हैं। और वहीं पर इक्वालिटी पर, बराबरी पर इमाम अली अलैहिस्सलाम का बहुत ही खूबसूरत सा बयान हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अ मैन इज ईदर योर ब्रदर इन फेथ और इक्वल इन ह्यूमैनिटी, यानी कि वो मजहब में यानी दीन में तुम्हारा भाई है या फिर इंसानियत में बराबर। ये एक सेहतमंद माशरे की सोच है। आइए अब बात करते हैं लिबर्टी की, यानी आज़ादी की। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें आज़ादी देता है अपना मजहब फॉलो करने की, बोलने की और इल्म हासिल करने की, राइट टू एजुकेशन। जी हाँ, और हम देखते हैं कि इस्लाम में भी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया गया है इल्म हासिल करने पर, जहाँ पर हमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी मिलती है, जो कि आप फरमाते हैं कि इल्म हासिल करो गहवारे से लेकर कब्र तक, या फिर आपको अगर चीन भी जाना पड़े इल्म हासिल करने के लिए तो आप चाहिए। तो ये दर्शाता है कि इल्म कितना इम्पोर्टेंट है दीन इस्लाम में भी, जहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है इल्म हासिल करने के लिए, वहीं पर दीन इस्लाम हमारे पर ये जिम्मेदारी करार कर देता है कि हम इल्म हासिल करें। आइए अब बात करते हैं फ्रेटर्निटी की। इस्लाम की तालीमात में हमें देखने को मिलता है कि जहाँ पर हमें ये भी तालीमात दी गई है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं हमें चाहिए कि हम उसकी कवानीन का एहतराम करें, रूल्स फॉलो करें और अपने मुल्क के, अपने माशरे के लिए फ़ायदेमंद बनें। एक अच्छा मुसलमान वही है जो एक अच्छा सिटीजन है, जहाँ पर अमन और भाईचारे को वो फैलाए और अपने मुल्क की तरक्की में एक किरदार भी प्ले करे, एक रोल भी प्ले करे। तो जय हिंद एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ईच वन ऑफ यू। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, खुदा हाफिज। बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कल कनेक्ट।